और हम लोग सब उतना सारा बात भी नहीं करते, क्योंकि उतना सारा बात भी नहीं करते, उतना सारा कोई भी एक्शन नहीं करता, क्योंकि हम लोग सब पूछते हैं कि अरे क्यों करना है, और वो पता करते करते में ही पता चल जाता है कि साला कर ही इसीलिए रहे थे, क्योंकि नहीं जानते, क्योंकि ध्यान नहीं देते। तो लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है वो करना। नहीं ध्यान दे रहे। हाँ, तो बच्चा पैदा करना, ये करना, आगे बढ़ना, सेक्स करना, सेक्स का जो रिजल्ट हुआ उसको फिर पाल के बड़ा करना, पूरा जिंदगी। सच में ये लोग सब लोग कैसा कैसा बात में बिजी रहता है। साला और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। उस वक्त मेरे से कोई पूछता था कि शादी करेगा, तो मैं तुरंत मैं चल जा रहा हूँ कि नहीं, फ्यूचर का क्या पता, और बाकी सारा फ्यूचर में सेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। पूरा हर समय ही कर रहा हूँ। तो शादी आ जा रहा तो नहीं पता, बोल रहा हूँ क्या पता फ्यूचर का क्या होगा। हाँ भाई, ये वही तो मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ कि साला मैं कितना दोगला हूँ, जबकि हर मैटर पे, चाहे ये मेरी इच्छा है करने की, चाहे ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मुझे कुछ करने की इच्छा है, और क्योंकि मुझे इच्छा है तो वहाँ पे मैं रेडी हो जा रहा हूँ फ्यूचर को सच बताने में, मतलब कि मैं फ्यूचर डिज़ाइन कर सकता हूँ ये बताने में। जबकि ये हर हाल में झूठ रहेगा, चाहे शादी के बारे में हो, चाहे मेरा मार्शल आर्ट मास्टर बनने के बारे में। एक की इच्छा नहीं है तो बहुत मैं वैज्ञानिक बन जा रहा हूँ। हाँ, पूरा वैज्ञानिक ही हो जाएगा। लोग अभी तक याद कैसे है मेरा उसी समय का जो अपडेट खत्म हुआ है आज तक, वही अपडेट है मेरे खानदान के बारे में। उसके बाद अपडेट ही नहीं हो। क्यों जानना? खानदान मतलब क्या, परिवार मतलब क्या, और क्या अगर एक्यूरेटली देखें तो क्या ऑलरेडी मैं यहाँ पे हर चीज़ जो मेरे आसपास है मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ, तो इसका अपडेट क्यों लूँ? हर काम ही के बारे में हम लोग क्वेश्चन करने लगे, तो समझ में आया कि अरे ये काम जो इस समय तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था, एक्चुअली ये सारा काम तो रद्द ही है, और एक्चुअली जो काम मेरे लिए जस्ट यूजलेस है उन्हीं में से कुछ कामों की फ़ोटो आज मैं देख के आ रहा हूँ। और इतना यूजलेस है, जब से ब्रेन को ये जानकारी हुआ तब से ब्रेन उसको उस फोल्डर में भी नहीं रखा है जो लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ भी याद नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उसे जो मैं देखा है ना, मेरे को भाग मारने का, उनमें से कुछ काम मैं आज तक करता हूँ, उससे रिलेटेड जितना मेमोरी है सिर्फ वो याद रहता है। फॉर एग्जांपल मैं फिल्मिंग आज भी करता हूँ, 2014 का। हाँ, तो मैं कब फिल्मिंग किया था खाली वो याद था। तो वो सब हम लोग ले रहे थे बस। कॉम्बैट साइंस मेरे को पसंद था। स्ट्रेच का मैं खोल के था, तो मैं बोला बेबी को वही की, मेरे को वो वाला बसते थे बस। इवन वो सारा मार्शल आर्ट का मूव सब भी इसीलिए याद है क्योंकि आज मैं कॉम्बैट साइंस सर्च करता हूँ। आज मैं कॉम्बैट का फंडामेंटली क्या हो रहा है ये बताता हूँ, इसीलिए आज भी ठीक है। वो जो था तो मेरे को याद आया, बाकी कुछ याद नहीं है।
वो सब जो कब हुआ पता ही नहीं मेरे को, चलो पता ही नहीं। वही मैं ऑब्जर्व करने में लग गया कि ये दिमाग ऑब्जर्व करने में लग गया कि कब हुआ भाई, समझ रहे हो? साला फालतू। ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गया है बहुत सारा बहुत सारा चीज। और कोई भी अकेलापन फील नहीं हुआ है, बिलीफ। मेरे को ये भी पुराना अपना देखा तो वो सब सारा मेरा जो सोच था कि कोई नहीं है साथ में और ऐसा वैसा नहीं, उल्टा और ऑप्शन पता लगा कि एक्चुअली आपके पास और भी है बहुत ज्यादा काम है। नहीं, जो सब सोच था बचपन के बारे में, तो वो भी तो शादी करके तो वो वाला चीज मैं सब अपना बचपन का देख अपना घर चलाएगा ना। छोटा जब था तब आप यही कर रहे थे, धीरे धीरे चल के आज आपका ही बदल रहा है और आप लोग सब बदल रहे हैं। वही वर्जन देखो ना, उस समय मेरे को क्या बनना था जब मैं अंगोछा पहन के उस तरह कंधे पे डाल के जब मैं बना हुआ हूँ खड़ा हूँ वहाँ पे, देख रहा है एकदम लग रहा है टोनी जय ही खड़ा है TYG वाला। हाँ पूरा इतना भी ऑब्जर्वेंट नहीं था मैं कि मैं देख रहा हूँ कि जितना देर टोनी जय अपना एक मूव बना लगा रहा है धाक वो का पूरा पोड़ के फिर गिरा रहा है, उतने देर तक चलो रुका हुआ है। मेरे को तो बहुत सारा जो सब मान्यता था इतना दिन से, कुछ दिन से थोड़ा मैं दिखता था कुछ अलग ही, कुछ बचपन याद ही नहीं है। मैं देखा तो भाग में बहुत साला ही कौन है, मेरे को थोड़ा सा एक इस तरह का जो मैं सोच रहा था इमेज। वही तो बोल रहा हूँ कि आज आप जो सोच रहे हैं आपको कैसे पता है कि आज आप जो कल के लिए सोचते हैं वही आप कल में सोचेंगे। वो तो आज आप सोच रहे हो अपने कल के लिए, आपका आज वाला वर्जन अपना उस टाइप का कल चाहता है, आपका कल वाला वर्जन भी उस टाइप का प्रेजेंट चाहेगा क्या? जबकि आपका कल वाले वर्जन के लिए तो वो प्रेजेंट होगा। आपके कल वाले वर्जन के लिए वो प्रेजेंट होगा। हाँ कल वाला वर्जन भी आज वाला जो इच्छा है वो चाहे थोड़ी चाहे एकदम नहीं चाहता। बचपन में तुम जो चाह रहे थे आज वो बिल्कुल चाहते हो क्या? एकदम नहीं, क्योंकि तुम ही कुछ और थे, तुम बदल चुके। एकदम नहीं। यही मृत्यु है, यही है जन्म और मरण। वो जब पुराना दिखाया वो एक्चुअली जन्म मरण और कुछ नहीं है, ऐसा था एक्स्ट्रा वर्ड है बस चेंजेस फंडामेंटली। और सबका कोई होश नहीं है मेरे को। Don't plan your future because by future the very planner will be changed. Don't want something for the time. Don't want something. Don't plan something for the time you don't know. Not even existing.
not even sure, 100% unsure time. Don't plan, keep observing the time which is available and keep acting according to that. Observe and act, observe and act, observe and act, observe and act. Eventually you find out that, oh wow, 40 years have passed away. Like that, more 40 years will be passed away. But why to talk about that will pass away? Why to talk about that very future? Do we even know that if it's 100% unsure time, we don't know that it's even going to come or not. It's even there or not. Exactly. Although if you right now do according to observation, then we can say that anyway the very future, whatever it will be better. It will be painless ultimately. Yeah. We still don't know that will it be painless or not. Actually thinking anything about it's just waste of time. We also don't know that. Ultimately it is not existing right now. How you can say anything about it? But the thing is, you don't even need, because when you are living right now, when you are suffering right now, observe the very accurate reason of suffering right now and start working up around it. Start working for it. If you are observing right now, you have already won. If you are acting according to observation, you are winning. If you are doing what should be done right now according to observation, you have already won as a Homo sapien. That's it. Why am I saying Homo sapien? Who's the one who's here asking? Depends on that. Why am I talking to? For whom I am talking to? That's Homo sapien species, right? If even we take it ourselves as a species, we have to understand that nothing is isolated. Even we take ourselves as Homo sapien species, we'll get to know that we are always connected, interconnected stuff, like every other thing in entire physicality.